दीपावली और भैया दूज के बाद लोग छठ पूजा की तैयारियों में जुट गए हैं। पूर्वांचल और बिहार के लोग इस पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। राजधानी दिल्ली में छठ महापर्व के त्यौहार की तैयारियों की शुरुआत भी हो गई है। जगह जगह छठ महापर्व के कार्यक्रम आयोजित कर छठ व्रतियों का हार्दिक अभिनंदन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र के J&K पॉकेट दिलशाद गार्डन पार्क में छठ महापर्व के त्यौहार पर पूजा सामान वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम पूर्वांचल मोर्चा के भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संतोष ओझा द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पहुंची छठ व्रती महिलाओं को पूजा सामग्री साड़ी वितरण कर उनका भव्य अभिवादन भी किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से कार्यक्रम में पहुंचे गणमान्य व्यक्तियों द्वारा छठ व्रती महिलाओं को सामान वितरण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में करीब सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पहुंची और उनको सामान देकर उनका स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथिगणों का क्या कुछ छठ पर्व पर संदेश रहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। क्षेत्र में ही है, एक दो नहीं 20 जगह पे कम से कम हमारे क्षेत्र में ये प्रयास किए जाते हैं। कुंड बनाकर छठी अर्घ दिया जाता है। किस प्रकार कितनी तपस्या के साथ हमारी बहनें कितनी दूर दूर तक पैदल चलकर कोई सिल के को दंडवत करके आ रहा है और फिर व्रत रख के आ रहे हैं, और जो उनकी आस्था है, जो मानते हैं, छठी मैया पूरी भी करती है। तो हम यही कहेंगे कि इस वर्ष भी हम छठी मैया से कहें कि हमारे देश में सुख और समृद्धि बनी रहे। और जो 3 साल पहले हमने प्रकोप देखा, जो कई परिवारों से कई उनके अपने प्रिय चले गए, आज तक कई परिवार भुगत रहे हैं, कईयों के कारोबार चले गए, वो समय कभी ना आए। लेकिन ऐसे प्यार भरा हम ये मनाते रहें, ऐसा हर साल हो, क्योंकि एक आवाज पर अगर किसी को कोई इकट्ठा कर सकता है तो वो मेरे क्षेत्र का भाई दलजीत सिंह है, शेर हमारा यहाँ का। यार जोरदार ताली मारिए ना, टोकरियां लेनी है ना अभी। शेर बिहार, ये मैं हर जगह बोलता हूँ तिवारी जी, ये बात मैं हर जगह बोलता हूँ जहाँ बिहार के लोग बैठे हों, कि आप चाहे ठोक के छाती कह ना सके बिहारी हैं, लेकिन हम लोग कह सकते हैं हम बिहारी हैं, क्योंकि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म माँ पे हुआ है। जहाँ पे बाप का जन्म होता है वहाँ बच्चों का वहीं के कहलाते हैं। हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि हम बिहारी हैं, हमारे को गर्व है इस बात पे। तो आपका जो सम्मान आज किया जा रहा है, ये सोच भाई दिलजीत जी की है। और इस क्षेत्र में ऐसे लोग जो समाज के लिए काम करते हैं, इनको ही आगे रखना चाहिए, इनको आगे लाना चाहिए, आगे मौका देना चाहिए। ये वो लोग हैं जो अपनी जेब में से पैसे खर्च के, ये वो लोग हैं जो आप सब बहनों का ख्याल रख के, भाइयों का ख्याल रख के, निचले तबके का ख्याल रख के भी आप सबको जोड़ते हैं, तभी कहीं संगठन को मजबूती मिलती है। मैं अपनी तरफ से, अपनी संस्था शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से, इस क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से बधाई देता हूं आए हुए सभी मेहमानों को। और एक बार फिर दलजीत जी को मैं धन्यवाद करते हुए कि आपने मुझे बुलाया, मुझे एक कार्यक्रम में जाना, मैं फिर भी आया। धन्यवाद। छठी मैया की। छठ पूजा के पावन पर्व पर आज जो J&K पॉकेट में भाई दलजीत जी ने हमारी बहनों को अर्घ देने के लिए जो पूजा सामग्री वितरित की है, मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा प्रयास है। इससे संगठन के लोग जुड़ते हैं, इससे समाज के लोग जुड़ते हैं, और आज छठ मैया को याद करते हुए एक बहुत अच्छा जो कार्यक्रम किया गया है, मुझे लगता है इससे हमारा भाईचारा भी बढ़ता है। तो मैं बधाई देता हूँ दलजीत जी को, जिन्होंने आज सबको जोड़ के दिल्ली सरकार कहती है गंदगी होती है छठ से, क्या कहेंगे उसमें? देखिए, जिस गंदगी को वो गंदगी कह रहे हैं, मुझे लगता है उन्हीं की पूजा करके उनको वोटें मिली थी और सरकार बनी थी। ये अल्फाज किसी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं बोलते। वोटर जो होता है वो भगवान के रूप में होता है, और आने वाला चुनाव बता देगा इस बात को। तो मैं समझता हूँ कि ये तो भगवान का किया हुआ काम है, इसके अंदर कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोलना चाहिए। देखिए, हमारे आत्मा और परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरे दिल में ये बात आई थी कि मैं कम से कम 100 लेडीज को
अपने तरफ से छठ मैया का एक साड़ी, एक सूप, एक नारियल, ये सारा वितरण करें। तो उनके आशीर्वाद से जो भी कर्म ये हो रहा है सारा उनके आशीर्वाद से ही हो रहा है। और मैं जो भी भावना हमारी आती है, जिस तरह की भी आती है, और मैं बराबर ही करता रहता हूँ। और यहाँ पर मैं 5 बार से प्रधान हूँ, J&K के अंदर में 5 बार से प्रधान हूँ। ये तरफ दिल्ली सरकार कहती है गंदगी फैलाती है, ये तरफ आप कर रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ गंदगी नहीं फैलाते, बल्कि गंदगी दिल्ली सरकार के आप जगह जगह देख लो, आज भी इतनी गंदगी हमारे बाहर J&K के बाहर में जाके देखो आप, कितनी गंदगी है। इस टाइम जो भी काम गंदगी का काम कर रहे हैं वो आप आम आदमी पार्टी कर रही है। और हमारे यहाँ तो ये पर्व इतना साफ सुथरा पर्व है जो कि दिल्ली को सफाई करता है। और आप देखिए जमुना का क्या हालत था, आप देखिए क्या जमुना का क्या हाल था। जमुना का हाल देखिए कितना सुंदर बढ़िया पर्व के चलते आप कर दिया गया है। ये हमारा धर्म तो ऐसा धर्म है जो जहाँ साफ जगह सफाई रखता है, कभी भी गंदगी नहीं फैलाती हमारी जगह। क्या कहेंगे आप जी, क्या कहेंगे? छठी प्रति भाई हमारी बहनें व्रत रखती है, 5-6 दिन या 7 दिन व्रत रखती है और पूजा पाठ करती है। और कामना इनकी रहती है कि हमारे जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ सब कुछ सुख कुशल पूर्वक शांति से सब, किसी को दुख तकलीफ ना हो, इसके चलते सारे व्रत रखते हैं। हमारी छठ भैया, छठ पूजा की बहुत बड़ी ताकत है और बहुत इसकी मान्यता है। तो मैं तो कहूँगा इसके बराबर ही हमारे से छठ मैया ऐसे लेती रहे हमसे, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब आशीर्वाद देती रहे तो हम आगे भी और बढ़ चढ़ के काम करते रहेंगे। जो भी कुछ हूँ मैं छठ मैया के आशीर्वाद से ही हूँ। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है दलजीत भाई की तरफ से, और इस तरह के कार्यक्रम इस क्षेत्र में होते रहने चाहिए, क्योंकि यही एक शादरा विधानसभा आप जाके उठा के देखिए, शादरा से सीमापुरी तक इतनी छठ पूजा होती है, इतनी सारी छठ पूजा होती है। और मेरे ख्याल से कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ परिवार उस तरीके से पूजा नहीं बना पाते जिस तरीके से वो बेचारे करना चाहते हैं। तो अगर हम उसमें उनका कुछ सहयोग जैसे दलजीत जी कर रहे हैं, हम इस तरह का कुछ सहयोग के भागीदार बन सके तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। और छठी मैया का पर्व है, उसमें जितने हाथ लग जाएं उतना आशीर्वाद प्राप्त करते हैं आप। यही कहना चाहूंगी, ये पर्व हम स्वच्छता का पर्व है। छठी मैया का जो पर्व होता है, घाट पे स्वच्छता का पर्व होता है। घाट को साफ किया जाता है। आप डूबते सूरज की पूजा करते हैं, उगते सूरज की तो सभी करते हैं, पर छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जहाँ हम डूबते सूरज की भी पूजा करते हैं। छठ पूजा जो है आज इसकी कहानी बहुत लंबी सी, कर्ण के टाइम में भी हुआ था कि कर्ण की माता जो थी उसमें उन्होंने कुंती कि भाई हमें वरदान दो, सूर्य भगवान आ गए तो कहे कि वरदान लेना पड़ेगा। तो कुमारी माँ जन्म दी कुंती उसको कर्ण को कुंती ने। तो वहां से शुरुआत हुई। और पूर्वांचल के लोग अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने वंश के लिए, लड़की हो लड़का हो उसके लिए, बेसिकली संतान के लिए ही ये शुरुआत किए थे। इसके कारण लोगों में आस्था बढ़ती गई, धीरे धीरे बढ़ती गई। और इसमें मिलते हैं, अगर आपकी भावना पवित्र है तो आपको इसके फल मिलते हैं। बड़े ही स्वच्छ है। और ये 48 घंटे बता रहे तो 72 घंटे होता है। नहा खा भी होता है, खरना भी होता है, सहिया अर्घ भी होता है और सोए वाला भी अर्घ। और बिल्कुल कुछ भी नहीं लेना पड़ता है। एक दिन खरना के थोड़ा खीर लेते हैं लोग, अदरवाइज बिल्कुल उपवास वाला व्रत है। बड़ा कठिन व्रत है। कुछ अभी देखा गया है, कुछ न्यूज़ चैनल में देखा है, इसमें हर समाज के लोग इस व्रत को रखते हैं, क्या वो सिख समुदाय को, क्या मुस्लिम समुदाय का। तो इसमें क्या कहना चाहिए, क्या ये सही जा रहा है, ये मैसेज सही है या कैसा है? ये सामाजिक सद्भाव का भावना है। सिख हो, हिंदू, सिख जो भी है, इवन हमारे नेपाल इसमें असम के साइड में मुसलमान भी करते हैं। जो ये आज का आयोजन श्री दलजीत जी ने कराया है, छठ पूजा के आयोजन के लिए जो सहयोग करता है उसका मन में यदि भावना श्रद्धा आ गई तो बड़ी महान कहलाता है। इन्होंने विचार किया है, बड़ा उत्तम कार्य है। और छठ व्रती के बारे में जो आप कह रहे हैं, छठ व्रती के तो हम कुछ कह ही नहीं सकते उनके लिए। वो इतना उत्तम कार्य, इतना बड़ी त्याग है, इतना बड़ा व्रत 3 दिन का है, अखंड व्रत होता है जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। और वो जो व्रत करती है वो अपने व्यक्ति स्वार्थ से नहीं, वो सबके लिए होता है, पूरे प्रकृति होती है, पूरे देश ने पूरे विश्व के भलाई के लिए काम करते हैं।
करते हैं। और ये सामाजिक समरसता, सामाजिक स्वच्छता और प्रकृति बैलेंस के लिए पूजा है, क्योंकि सब कुछ नेचर की पूजा होती है। इसमें सूर्य भगवान साक्षात नेचर है और इसीलिए इनकी पूजा प्रमुख मानी जाती है। और अब आज पूरे ये पूर्वांचल और उत्तरांचल की नहीं है, पूरे विश्व की पूजा है। अब लोग इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अब इसके लिए ये 25 साल पहले हमने शुरुआत किया था डियर पार्क में, नीचे दरी बिछा करके वहाँ पानी साफ करके वहाँ का जितना गटर था मतलब था, हमने सिर पटवा था हमारे भाइयों ने और साफ करके उसके पूजा शुरू किया। और धीरे धीरे प्रयास करके आज हमारा बहुत बड़ा वो जमुना पार्क का सबसे बड़ा घाट बन गया है और सबसे स्वच्छ, सबसे पवित्र। और वो भावना मेरे तब आई जब लोग यहाँ से जमुना जी जाते थे तो वहाँ गाड़ी के किराया और जमुना जी तक पहुंच नहीं पाते थे, बड़ा उनको पीड़ा होती थी। तो वो परिकल्पना लेकर हमने डियर पार्क में रखा और डियर पार्क का छठ घाट जो आप देखेंगे तो इतनी स्वच्छ होता है, इतना स्वच्छ होता है कि लोग आराम से डुबकी लगाते हैं और आचमन करते हैं। और आप कभी डियर पार्क में आइए, वहाँ अपने सरकारी सहायता के सफाई के अलावा हम लोग कार्यकर्ता प्रति जो खुद अपने हाथ से सफाई करते हैं और सफाई करने के बाद फिर वॉश करके धुलाई करके तब पानी डालते हैं और क्विंटलों तक उसमें फिटकरी डाल करके फूल की पंखुड़ी डालकर तब पूजा के लिए अर्पण करते हैं। और ये छठ पूजा का पवित्र सबके लिए सद्भावना, सबके लिए प्यार, पूरे विश्व के कल्याण के लिए अपना करते हैं। जय छठी मैया की। देखिए आज बड़ा पुण्य का दिन है। छठ मैया की पूजा तो 6 तारीख से शुरू होगी, लेकिन उससे पूर्व ही हमारे कार्यकर्ताओं ने, पूर्वांचल मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने, विशेष रूप से भाई दलजीत जी ने इस कार्यक्रम को आज संजोया है। और जो बहनें व्रत शुरू करने वाली हैं उनके लिए व्रत का सामान, उसकी चिंता करते हुए उनको व्रत का सामान उपलब्ध करा रहे हैं। मैं बहुत बहुत उपलब्ध करता हूँ उन बहनों के लिए भी जो छठ मैया का व्रत शुरू करने वाली हैं, उनका व्रत पूर्ण हो और वो सब लोग उनकी मनोवांछित पूरी हो। देखिए एकता का एक बहुत अच्छा संदेश है इस छठ मैया के, क्योंकि इसकी भावना को समझना कि ये पूजा होती क्यों है। पूजा एक बच्चे के लिए जो अपनी माँ को प्राप्त करना चाहती है, उस बच्चे की अच्छी आयु के लिए इसके पीछे बहुत अच्छा मोटिव है। अब बहुत सारी चीजें देखा गया, हर धर्म के लोग इसे अपना रहे हैं और ये एक स्वच्छता का प्रतीक है। जब छठ आती है तो पूरा घाट एकदम चमचमा उठता है, हर तरफ से उठता है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ दलजीत भाई का, हमारी यहाँ की सारी टीम का, जिन्होंने इतना अच्छा पर्व, इतना अच्छा योगदान दिया। जो व्यक्ति जिनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं हो पाती, वो छठ पूजा ढंग से नहीं मनाता है, व्यवस्था के अभाव में या सामान के अभाव में, उसकी पूर्ति के लिए आज उन्होंने, मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से भी कि इस तरह से आयोजन हमेशा होता रहे। लगभग कितनी महिलाओं को यहाँ से 100 से 125 लोग महिलाओं को आज ये वितरण कर दिया है। और आप लोग के माध्यम से जरिए से मैं बताना चाहूंगा ये वितरण आगे बढ़ता रहेगा। ऐसे नहीं 100 से, अगर ऊपर वाले की, प्रभु की इच्छा रही, ऊपर वाले ने सुनता रहा तो कई हजार तक पहुंचेगा। ये अच्छा मैसेज है। पहले तो छठ मैया की जय। ये महापर्व जो शुरू होने जा रहा है उसमें दलजीत भाई साहब हमारे यहाँ के RW के लगातार प्रेसिडेंट रहते आ रहे हैं। आप तो भाजपा के भी पूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष रह चुके हैं शायद मेरे ख्याल से। तो ये बहुत अच्छा समाज सेवी है और बहुत अच्छा ये स्टार्ट है कि पूजा होने से पहले आपको कुछ मिल रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है। तुमको बधाई, शुभकामना। राजा हाशमी तो हमेशा हमारे साथ है। ये तो बच्चा हमारे हैं और जब से मैं आई हूँ, मैं उसे देखा, इससे पहले से जुड़ा हुआ है। ये हमेशा ये हमारे साथ है और देश की सेवा और समाज की सेवा में अग्रणी रहते हैं। तो भाई साहब के शुरू से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको भी बहुत सारा ब्लेसिंग छठ मैया की और बहुत सारा आशीर्वाद इस JNK पॉकेट में, और वो भी दलजीत भाई के अगुवाई में, उनके नेतृत्व में 100 बहनों से ऊपर पूजा सामग्री, साड़ी और नारियल सब कुछ वितरण छठ मैया के सम्मान के लिए। क्या कहेंगे जो चल रही है? बात ये है कि छठ का पर्व जो है वो ऐसा पर्व है कि जो हम मन्नत अपने दिल में मानते हैं कि मेरी गोद भर दो छठ मैया, तो अगले दफा जब छठ आता है तो उस हमारी बहन का, उस हमारी बेटी का गोद भरा होता है। ऐसा छठ मैया का त्योहार है, ऐसा छठ मैया की मान्यता
होता है, जो भी मन्नत लोग मानते हैं 3 दिन तक अन्न बिगर ग्रहण किए हो और उसका उपासना करते हैं छठ मैया का। तो इसलिए छठ मैया हमारी मन्नत और छठ मैया का त्योहार, छठ का त्योहार बार बार हमारी लड़ाई हम पूर्वांचल के लोग बार बार मांगते रहे, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की हो या आप पार्टी के हो। पहली दफा एलजी साहब ने मुख्यमंत्री का आदेश किया और छठ का जो है छुट्टी घोषित हुई। नंबर 1, 134 देशों में राजा भाई 134 कंट्री के अंदर छठ लोग मनाते हैं। अनेकों धर्म के लोग, अनेकों जाति से लोग उठ के, अब ये पूर्वांचल और बिहार तक सीमित नहीं रहा, बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, मध्य प्रदेश, सब जगह छठ का त्योहार और छठ मैया से लोग अपनी मन्नत मानते हैं और छठ मैया अपना आशीर्वाद देके उनकी मन्नत पूरा करती है। मैं छठ मैया से यही कहूंगा कि हम सब परिवार, कोई भी बिहार उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे देशवासियों का उनकी ऊपर आपकी बड़ी कृपा, बड़ा कृपा हो। आप उनके घर में, उनके परिवार में, उनके बच्चों पे सुख समृद्धि, सुख शांति और उनका परिवार, उनका भंडार भरे, ऐसे मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, सर्पदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।